भिलनी महातपस्विनी सबरी जाको नाम, मतंग मुनि कह गए तोहे मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया माँ भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, लेकिन एक भिलनी सबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भिलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान टुडे टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रामायण में सबरी का जिक्र जरूर आता है। सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर दिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंग चल बसे। इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और भगवान श्री राम का इंतजार करती। वह बेर को चख कर देखती कि वे मीठे हैं या नहीं। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम जी को प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुँचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है। यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद भगवान राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही भगवान राम कुटिया की तरफ पहुँचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी से आई और भगवान राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आव भगत की। उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। भगवान राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बेर सबरी के जूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं।
इस पर भगवान राम ने कहा कि ये जूठे नहीं बल्कि मीठे बेर है, इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।